दुनिया अभी एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ सीज फायर की उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही बातचीत बेनतीजा निकली, पूरे ग्लोबल मार्केट में डर की लहर दौड़ गई। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि आम निवेशक सोचता है कि जैसे ही जंग का खतरा बढ़ेगा, सोना सीधे ऊपर जाएगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक है। दरअसल जब सीज फायर की खबरें चल रही थी, उस वक्त बड़े बड़े निवेशकों ने पहले ही गोल्ड में पोजीशन बना ली थी, यानी डर आने से पहले ही उन्होंने सोना खरीद लिया था। और जैसे ही टेंशन बढ़ी और खबरें ब्रेक हुई, उन्होंने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यही वजह है कि कई बार आपको दिखता है कि बुरी खबर इज इक्वल टू सोना गिर गया, जो कि आम आदमी को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। और यही असली गेम है। मतलब गोल्ड रिएक्ट्स टू फियर, नॉट न्यूज। यानी खबरें आने के बाद नहीं, बल्कि डर बनने से पहले ही कीमतें बदलनी शुरू हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आगे सोना गिरेगा या फिर सोना रॉकेट बनने वाला है। तो आपको बता दें कि इस सवाल का जवाब सीधा नहीं, क्योंकि मार्केट अभी दो ताकतों के बीच अटका हुआ है। पहली ताकत है जियोपॉलिटिकल तनाव, यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे इलाकों में हालात और बिगड़ते हैं, तेल की सप्लाई रुकती है या फिर किसी बड़े देश की सीधी एंट्री होती है, तो डर अपने चरम पर जाएगा और ऐसे में सोना एक सेफ हेवन के रूप में तेजी से ऊपर भाग सकता है। लेकिन दूसरी ताकत है प्रॉफिट बुकिंग और लिक्विडिटी क्रंच, यानी बड़े फंड्स और संस्थागत निवेशक हर तेजी पर मुनाफा निकालते हैं, जिससे अचानक गिरावट आती है और छोटे निवेशक अटक जाते हैं। यही वजह है कि आपको गोल्ड चार्ट में जिगजैग मूवमेंट दिखती है, ऊपर भी तेज और नीचे भी तेज। अब यहाँ सबसे खतरनाक ट्रैप क्या है? फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आम लोग ये सोचकर खरीदते हैं कि अब तो सोना 1 लाख या फिर 1.5 लाख जाएगा, उसी समय स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट करने लगती है और फिर अचानक एक करेक्शन आता है, जो कि 5 नहीं बल्कि 10 से 15% तक भी हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी लंबे समय तक बनी रहती है, जैसे करेंसी वॉर, डॉलर वीकनेस या फिर सेंट्रल बैंक्स की अग्रेसिव बाइंग, तो यही सोना कुछ महीनों बाद एक बार फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। इसीलिए इस पूरे खेल को समझने का एक ही फॉर्मूला है, डर बढ़ेगा तो सोना चढ़ेगा, लेकिन तुरंत नहीं, सही टाइमिंग पर। यानी हर गिरावट जरूरी नहीं है कि कमजोरी हो, कई बार ये अगली तेजी की तैयारी भी होती है। और हर तेजी जरूरी नहीं है कि मौका हो, कई बार ये एग्जिट सिग्नल होता है। इसीलिए अगर आप भी एक निवेशक हैं, तो आंख बंद कर खबर देखकर नहीं, बल्कि ट्रेंड, वॉल्यूम और ग्लोबल क्यूज देखकर फैसला लें, क्योंकि इस समय गोल्ड मार्केट इमोशन से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी से चल रही है। दोस्तों, याद रखिए कि जब पूरी दुनिया डर रही होती है, तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्लान बना रहे होते हैं, और जब पूरी दुनिया लालच में खरीद रही होती है, तब वही स्मार्ट इन्वेस्टर्स चुपचाप बेच रहे होते हैं। तो अब फैसला आपका है, क्या आप भीड़ के साथ चलेंगे या फिर खेल को समझकर सही वक्त का इंतजार करेंगे? इस बारे में आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं कमेंट करके, और याद रखें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए, किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।